श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर दुनिया का ध्यान केंद्रित होने लगा है। इस ओर ध्यान खींचा जा रहा है कि इन तीनों देशों की आर्थिक मुसीबत के पीछे एक पहलू चीन का है। तीनों देशों ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया था और चीन से भारी कर्ज लिया था। अब ये उन पर लगातार भारी पड़ रहा है। नेपाल में विदेशी मुद्रा के गहराते संकट के कारण सोना, कार, कॉस्मेटिक्स आदि जैसी लग्जरी वस्तुओं के आयात को सीमित किया गया है। नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते अगस्त से इस साल फरवरी के मध्य तक 16% की गिरावट आ चुकी थी। फिलहाल नेपाल के सामने पैदा हुआ विदेशी मुद्रा का संकट अल्पकालिक है, लेकिन ये चिंता भी जताई जा रही है कि चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नेपाल ने जो कर्ज लिए हैं उसका बोझ बढ़ता रहा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। नेपाल के BRI में शामिल होने के लिए चीन के साथ उसका समझौता 2017 में हुआ था। चीन ने इसी तरह के समझौते श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ भी किए हुए हैं। BRI में शामिल देशों के कर्ज जाल में फंसने को लेकर चिंता काफी समय से जताई जा रही है। अब इस समस्या ने फिर से दुनिया का ध्यान खींचा है। चीन का कहना है कि इस परियोजना का मकसद मध्यम आय वाले उन देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है जिनके पास खुद ऐसा करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। चीन का दावा है कि इस परियोजना के कारण होने वाले विकास की वजह से साल 2040 तक विश्व अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन की हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी देश इसे चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा मानते हैं। आरोप है कि श्रीलंका आज जिस मुश्किल में है उसका एक कारण BRI के लिए लिया गया कर्ज भी है, जबकि श्रीलंका में चीन समर्थक गुटों का कहना है कि श्रीलंका पर कुल जितना कर्ज है उसका 10% हिस्सा उसने चीन से लिया है। यानी अगर यह कर्ज न होता तब भी श्रीलंका के हालात खास बेहतर नहीं होते। नेपाल के अंदर अब इस मसले पर तीखी बहस चल रही है। नेपाल की सियासत भी चीन और अमेरिका समर्थक दलों में बटी हुई है। हाल में नेपाल ने अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन से $50 करोड़ की सहायता स्वीकार की है। इस डील के समर्थकों की राय है कि इससे नेपाल पर चीन के बड़े प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। चीन समर्थक दलों के विरोध के कारण ये डील 5 साल तक अटकी रही थी। उधर अब BRI से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर भी यह शिकायत की जा रही है कि मौजूदा नेपाल सरकार इनमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसी बीच नेपाल में आर्थिक संकट खड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे उबरने में चीन कितना सहायक साबित होता है, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। शायद उसी से BRI का आगे का रास्ता तय होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।